दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 26 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं केवीएस पेपर धांधली को लेकर के यहाँ पर है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र हल कराने वाले 21 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा से सरगना, वाराणसी और प्रयागराज से धरे गए अन्य आरोपी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिस्टम हैक कर प्रश्न पत्र हल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने शनिवार को हरियाणा के पलवल से गिरोह के सरगना को और 20 अन्य आरोपियों को वाराणसी व प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास 17 लैपटॉप, 13 सीपीयू, 24 मोबाइल फोन, 3 इंटरनेट राउटर, 1 प्रिंटर, 2 एटीएम और 5 एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ के साथ ही बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से डाटा फॉरेंसिक डाटा एक्सपर्ट के सहयोग से रिकवर करवाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि केवीएस पीआरटी ऑनलाइन परीक्षा हो रही, उसमें भी ये लोग धांधली सेंध लगा रहे थे और इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। अगली अपडेट यहाँ पर है कि अब एनआरआई छात्र भी सीयूईटी दे पाएंगे। एनआरआई और ओसीआई उम्मीदवारों को भी कॉमन एंट्रेंस यानी कि सीयूईटी यूजी परीक्षा में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई है। यूजीसी ने पिछले साल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए सीयूईटी को अनिवार्य कर दिया था। सीयूईटी यूजी 2023 के ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों को अपनी राष्ट्रीयता चुननी होगी, जिन्हें उन्हें भारतीय, ओसीआई या एनआरआई या विदेशी नागरिक का विकल्प मिलेगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि ग्रेजुएशन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसको देना पड़ेगा। इसके तहत ऑल इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं सबद वहां पर जाकर के एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि होमगार्डों को मिल सकता है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। प्रदेश सरकार होमगार्डों और उनके परिवारजनों को भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दे सकती है। इसकी तैयारी चल रही है। होमगार्ड निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। इसमें होमगार्डों के 81,000 परिवारों का हवाला दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग परीक्षण करा रहा है कि कैसे इन योजना का लाभ दिया जा सकता है। इन लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर साल 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। अब होमगार्डों को भी इसमें शामिल करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकार की मंजूरी मिलते ही करीब 3.25 लाख लोगों को लाभ मिलने लगेगा। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कच्छ निरीक्षकों को यूपी बोर्ड को लेकर के लिखा है कि कच्छ निरीक्षकों की कमी, 546 शिक्षक लगाए गए। यूपी बोर्ड के बने परीक्षा केंद्रों पर वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों के न आने की वजह से कच्छ निरीक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है। अभी कई प्रमुख विषयों की परीक्षाएं होनी, जिसके चलते डीआरएस ने कच्छ निरीक्षकों की कमी वाले 49 परीक्षा केंद्रों पर प्राथमिक स्कूलों से 546 शिक्षक मांगे गए। ब्लॉक वार परीक्षा केंद्रों पर इन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें 27 फरवरी 1 व 3 व 4 मार्च को परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी करनी होगी। यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई एक अपडेट और है कि 3 संवेदनशील पेपर एक साथ, अफसरों की उड़ी नींद। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण दिन सोमवार को होगा। एक दिन में 3 संवेदनशील प्रश्न पत्र पढ़ने के कारण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की नींद उड़ी हुई है। सोमवार को पहली पाली हाई स्कूल में विज्ञान का पेपर है और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान और इंटरमीडिएट की गणित विषय की परीक्षा होनी है। करीब 8,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटर में मिलाकर के लगभग 46 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और इस दिन नकल को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूमों की गहनता से जांच हो रही है और जो भी सचल दस्ते हैं उनको यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया कि इस दिन काफी नकल हो सकती है, इस वजह से यहाँ पर एक्टिव रहे। यहाँ पर देखो अपडेट है कि लोहिया संस्थानों भर्ती के बारे में कि 11 और केंद्रों की नर्सिंग परीक्षा निरस्त। जांच प्रक्रिया पूरी, दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को किराया देगी एजेंसी। लिखा है कि लोहिया संस्थान की नर्सिंग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच शनिवार को पूरी हो गई।
हाई पावर कमेटी ने संस्थान प्रशासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने 11 और सेंटरों में परीक्षा निरस्त करने की सिफारिश की है। संस्था प्रशासन ने कमेटी की सिफारिश को मान लिया है। दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एजेंसी आने जाने का किराया देगी। कुल 18 सेंटरों की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। इनमें इन केंद्रों में लगभग 10,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। तो आपको बता दें कि नव परीक्षा को देश के 92 सेंटरों में लोहिया की परीक्षा करवाई गई थी 9 तारीख को। और गुजरात की एडू टेस्ट एजेंसी ने इस परीक्षा को करवाया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है गड़बड़ियां उजागर हुई हैं और इस वजह से यहाँ पर सेंटरों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। जहां पर अब परीक्षा निरस्त की गई है उन सेंटरों में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देंगे उनका आने जाने का किराया कमेटी को पे करना पड़ेगा। तो 7 केंद्रों की परीक्षा पहले निरस्त की गई थी, 11 केंद्रों की बाद निरस्त की, कुल 18 केंद्रों की परीक्षा जो है निरस्त की गई है। अगली अपडेट यहां पर देखिए, लिखा है कि बजट में 5 साल पुरानी भर्ती नई का आता पता नहीं। प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 6,314 पदों पर भर्ती का जिक्र किया है, जबकि ये भर्ती 5 साल पुरानी है। वहीं लोक सेवा आयोग के पास तकरीबन 1 साल से सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड के 5,418 पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है, लेकिन आयोग इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक यानी सहायक अध्यापक के पदों पर पिछली भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। ज्यादातर विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को काफी पहले नियुक्ति भी मिल चुकी है। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि भर्ती के नाम पर सिर्फ आंकड़ेबाजी की जा रही है। तो फिलहाल यह भर्ती समकक्षार्हता मामले को लेकर के फंसी हुई। अब देखना है कब तक इस भर्ती का विज्ञापन आता है। हालांकि सरकार तो केवल आंकड़ेबाजी ही करती है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि विवादित उत्तर पर अंक पाए 600 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से मेरिट में वंचित याचियों को 1 अंक प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। तो उसका परीक्षण का जो काम है पूरा हो चुका है, लगभग अंतिम दौर में चल रहा है। कोर्ट ने एक प्रश्न के चारों उत्तरों को गलत मानते हुए 25 अगस्त 2021 तक याचिका दाखिल करने वाले उन अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल करने का निर्देश दिया था जो 1 अंक के कारण मेरिट से बाहर हो गए थे। तो इसमें जो काम है सर आयोग का वो लगभग पूरा हो चुका है और इसके बाद जल्द ही जो है सूची जारी होगी। अगली अपडेट यहाँ पर 6800 शिक्षकों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि सदन में उठा आरक्षित वर्ग के 6800 शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती 4 वर्ष में भी पूरी नहीं हो पाई है। इसमें आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी के कारण आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे और इन अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है फिलहाल वो सदन में भी उठाया गया। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि बैक पेपर परीक्षा के लिए आवेदन कल से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय सत्र 2022-23 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले बीए बीएससी द्वितीय व तृतीय वर्ष के अभ्यर्थी जो 21-22 की लिखित परीक्षा के किसी एक विषय में अनुपस्थित रहा उत्तीर्ण है, वे लोग यहाँ पर जो है 2022-23 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय की बैक पेपर में शामिल होने की अनुमति उनको दी गई है। इसके 27 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो सपना है आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित तो होने हैं। यहाँ पर उसके बारे में देखो सारी अपडेट दी गई है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।